आइए आज स्मरण करते हैं प्रदर्शनियों के विशेषज्ञ श्री राजा भाऊ पातुरकर जी को, जिनकी आज 2 जनवरी को पुण्यतिथि है। संघ के प्रथम पीढ़ी के प्रचारकों में से एक श्री राजा भाऊ पातुरकर जी का जन्म 1915 में नागपुर में हुआ था। गहरा रंग, स्वस्थ व सुदृढ़ शरीर, कठोर मन, कला प्रेम, अनुशासन प्रियता, किसी भी कठिनाई का साहस से सामना करना तथा सामाजिक कार्य के प्रति समर्पण के गुण उन्हें अपने पिताजी से मिले थे। खेलों में अत्यधिक रुचि के कारण वे अपने साथी छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे। महाल के सीताबर्डी विद्यालय में वे पढ़ते समय उनकी मित्रता श्री बापूराव बराड़पाड़े, बाला साहब व भाऊराव देवरस, कृष्णराव मोहरील आदि से हुई। इनके माध्यम से उनका परिचय संघ शाखा और डॉक्टर हेडगेवार जी से हुआ। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर जी ने उन्हें पढ़ने तथा शाखा खोलने के लिए पंजाब की राजधानी लाहौर में भेज दिया। आत्मविश्वास के धनी राजा भाऊ उनका आदेश मानकर लाहौर पहुंच गए। हॉकी के अच्छे खिलाड़ी होने के कारण उनके कई मित्र बन गए, पर जिस काम से वे आए थे उसमें अभी सफलता नहीं मिल रही थी। वे अकेले ही संघ स्थान पर खड़े रहते और प्रार्थना करके लौट आते। एक बार कुछ मुस्लिम गुंडों ने विद्यालय के हिंदू छात्रों से छेड़खानी की। राजा भाऊ ने अकेले ही उनकी खूब पिटाई की। इससे छात्रों और अध्यापकों के साथ पूरे नगर में उनकी धाक जम गई। परिणाम यह हुआ कि जिस शाखा पर वे अकेले खड़े रहते थे उस पर संख्या बढ़ने लगी। संघ कार्य के लिए राजा भाऊ जी ने पंजाब में खूब प्रवास कर चप्पे चप्पे की जानकारी प्राप्त की। वे पंजाबी भाषा भी अच्छी बोलने लगे। सैकड़ों परिवारों में उन्होंने अपने घरेलू संबंध बना लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों की नजरबंदी से मुक्त कराते समय उनके भतीजे ने कोलकाता से लखनऊ पहुंचाया था। वहां से दिल्ली तक भाऊराव देवरस जी ने, दिल्ली से लाहौर तक बापूराव मोघे जी ने और लाहौर के बाद सीमा पार कराने में राजा भाऊ जी का विशेष योगदान रहा। लाहौर में काम की नींव मजबूत करने के बाद श्री गुरु जी ने उन्हें नागपुर बुला लिया। 1948 में संघ पर प्रतिबंध के समय उन्होंने भूमिगत रहकर वहां सत्याग्रह का संचालन किया। प्रतिबंध समाप्ति के बाद उन्हें विदर्भ भेजा गया। 1952 से 1957 तक वे मध्य भारत के प्रांत प्रचारक रहे। इसके बाद श्री बाला साहब देवरस जी की प्रेरणा से उन्होंने भारती मंगलम नामक संस्था बनाकर युवकों को देश के महापुरुषों के जीवन से परिचित कराने का काम प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने सिख गुरुओं की चित्र प्रदर्शनी बनाई। प्रदर्शनी के साथ ही राजा भाऊ का प्रेरक भाषण भी होता था। अपने प्रभावी भाषण से पंजाब के इतिहास और गुरुओं के बलिदान को वे सजीव कर देते थे। इस प्रदर्शनी की सर्वाधिक मांग गुरुद्वारों में ही होती थी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास तथा छत्रपति शिवाजी के राष्ट्र जागरण कार्य को प्रदर्शनियों के माध्यम से देश के सम्मुख रखा। प्रदर्शनी देखकर लोग उत्साहित हो जाते थे। इन्हें बनवाने और प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने देश भर में प्रवास किया। इसके बाद उन्होंने संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान तथा उन्होंने संघ कार्य को देश भर में कैसे फैलाया, इसकी जानकारी एकत्र करने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर जी जहां जहां गए थे, राजा भाऊ ने वहां जाकर सामग्री एकत्र की। उन्होंने वहां के चित्र आदि लेकर एक चित्रमय झांकी तैयार की। इसके प्रदर्शन के समय उनका ओजस्वी भाषण डॉक्टर हेडगेवार तथा संघ के प्रारंभिक काल का जीवंत वातावरण प्रस्तुत कर देता था। 2 जनवरी 1988 को अपनी प्रदर्शनियों के माध्यम से जन जागरण करने वाले राजा भाऊ पातुरकर जी का नागपुर में ही देहांत हुआ। भारत माता की जय।